I'll start with you, Ashutosh sir. Of course, you know, every single time, as I said, you bring in a lot of credibility, जो कि हर फिल्म के साथ होता है. जब आपको स्क्रीन पे देखते हैं, यहाँ एक बिल्कुल अलग रूप में दिख रहे हैं. प्लीज मुझे बताएं, इस पूरी टीम के साथ काम करना है. मेरी जो पूरी दौड़ रही है वो हमेशा से ये रहा है कि आशुतोष राणा को मिटाने का काम हमने किया है. तो जब मैं स्वयं को मिटाता हूं तो जो किरदार बन जाते हैं तो ये नजर आते हैं. क्या बात है सर. क्योंकि मेरा ये मानना एक बड़ा अच्छा शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए. तो ये हमारे लिए जो यात्रा है वो यही यात्रा है. लेकिन ये मैं बहुत होशो हवास में कहता हूँ कि मैंने ऐसा अतरंगी किरदार और इतना फैंटास्टिक और अलग किरदार मैंने अपने जीवन में पहली बार किया है. और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ. इतना क्यूट भी. इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ बिजोन दा का कि बिजोन दा ने सबसे पहले मुझे अप्रोच किया और उसके बाद फिर इन्होंने अत्यंत टैलेंटेड डायरेक्टर हमारे अभिषेक और रजनीश दोनों से मिलवाया. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब इन्होंने पहली सिटिंग में मुझे कहानी सुनाई तो वो सुनना नहीं था, वो कहानी देखना था. और वो मुझे बड़ा रोमांचित कर गया. और फिर आनंद इस बात का है कि हमारे साथ जितने, जैसे मुकेश मेरे बैचमेट हैं, हम दोनों साथ में ही पढ़े हुए हैं, सागर में भी और एनएसडी में भी. नहीं, एनएसडी के पहले सागर में थे. तो मतलब हमारी जो गंगा निकलती है वो एक ही स्थान से निकलती है. तो हम लोग फिर अभिमन्यु यहाँ पर हैं, गिरी भाई हमारे सीनियर हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, रवि भाई हमारे सीनियर हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, फिर ललित है, अनंत है, आप हर्ष है और ऑफ कोर्स नायरा हैं. तो इतनी अद्भुत अभिनेताओं की जो कास्ट होती है कि जिनके अंदर कोई इनहिबिशन नहीं होते और जो अपने आप को एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास रखते हैं. तो जब इतने अद्भुत लोग होते हैं तो फिर अपने आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप बन जाता है. और आनंद इस बात का है कि हमारे जो प्रोड्यूसर थे दोनों, साजन और विजय, ये इतने दिलेर प्रोड्यूसर पहले बार, मतलब ऐसे दिलेर प्रोड्यूसर और ईमानदार प्रोड्यूसर. अन्यथा होता क्या है कि हम लोग चित्त का व्यापार करते हैं और चित्त के व्यापार में हमारा वित्त फंस जाता है. लेकिन इन्होंने क्या किया कि हमारे चित्त के व्यापार में हमारे वित्त को पहले सुरक्षित किया. हमारे वित्त से मतलब फिल्म में लगने वाले वित्त की मैं बात कर रहा हूँ. तो बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमें एक अच्छा विषय देने के लिए. हेलो सर, मैं आशुतोष जी से सवाल पूछना चाहूँगी. आपकी जो इमेज है बहुत ही इंटेंस और सीरियस ऐसी एक इमेज है, और शायद इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो. तो फर्स्ट डे जब आप इस तरह की फिल्म में सेट पे आए तो बाकी कलाकारों की रिएक्शन क्या थी, आपके प्रति क्या रिस्पॉन्स था? ये मेरा पहला सवाल है. ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा. लेकिन ये आप विश्वास कीजिए, जो अभी अभिषेक ने बताया कि मेरे लिए भी वो बहुत अभिभूत करने वाला अवसर था. पहला सीन जो था हमारा कि हमारे भतीजे को कुछ सेरेमनी हो रही है, हल्दी लग रही हो, चाचा जो हैं, चाचा जी अचानक इमोशनल हो जाते हैं. तो वो बहुत मेरा अपना ये मानना है कि एक चीज़ होती है परफॉर्म करना और एक चीज़ होती है बिहेव करना. और मेरा अपना पूरा विश्वास परफॉर्मेंस में नहीं है, बिहेव करने में है कि मैं वो कैरेक्टर के जैसा दिखूं नहीं बल्कि कैरेक्टर लगूं. और लगता है कि ग्राहक का संतोष ही सबसे बड़ी सफलता होती है. और अभिषेक और रजनीश वहाँ पे थे और जैसा कि बताया कि 200 लोग थे, तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बैंग ऑन डॉट लगा. और जब पहली बॉल आपकी सही लेंथ पे पड़ती है तो फिर उसके बाद आपको बॉलर को पिच भी समझ में आ जाती है और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है. और पूरी थ्रू आउट यही जर्नी रही है हमारी. थैंक यू सर. वन मोर लिटिल क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा मिस्चुअस कौन था, मस्तीखोर कौन था आपके सेट पे? सर खुद? That is surprising. नहीं, वो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी तो मुझे अपने आप को तोड़ना पड़ा और मिस्चीवियस होना पड़ा. अदरवाइज आई एम नॉट मिस्चीवियस बट आई एम जॉली. आशुतोष सर, माय क्वेश्चन इज टू यू. जैसा आपने अभी कहा व्हाइल द Q&A दैट खुद को एक्सप्लोर करना पड़ता है, खुद को भूलना पड़ता है व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग अ कैरेक्टर. तो अपना एक कॉमेडी वाला साइड एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे हर कैरेक्टर के साथ कुछ ना कुछ नया अपने बारे में पता चलता होगा, ये वाला साइड एक्सप्लोर करने के लिए व्हाई दिस मूवी? बिकॉज आई बेट द एक्टर यू आर, द लेजेंड यू आर, इसके पहले भी कॉमेडी रोल्स आए होंगे या कोई स्टोरीज आई होंगी. व्हाई डिड यू चूज दिस वन? देखिए, मेरा विश्वास नए लोगों में बहुत है
और मेरा अपना ये मानना है कि पुराने लोगों को कहीं ना कहीं, जितने भी पुराने लोग होते हैं, आपको उनको प्रूव नहीं करना है, उसमें आपको प्रूव करना है। और मैं चूंकि थोड़ा सा आलसी टाइप का आदमी हूँ और भरोसे करने वाला, मेरी प्रकृति जो है वो शिष्य की प्रकृति है कि गुरु के हाथ में सरेंडर हो जाओ। यदि तुम मिटने तैयार हो तो गुरु आपको बनाने तैयार है। तो मेरा अपना ये मानना है कि नए लोगों के बीच में, नए लोगों के अंदर अगर आप अपनी ऊर्जा छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं कंप्लीट, तो मुझे ये पता है कि उनकी प्रकृति या उनकी रुचि जो है वो निर्माण में रुचि है, और वही उनके साथ हुआ और मेरे साथ हुआ। इस वजह से अभिषेक और रजनीश जो हैं, उन्होंने इतनी अद्भुत फिल्म लिखी और इतने अद्भुत तरीके से, और ये सत्य है, अभिषेक इतने अच्छे डायरेक्टर हैं कि आप इनको डायरेक्ट करते हुए देख के आपको ये महसूस नहीं होगा। हो सकता है कि आप इरिटेट हो जाएं, हो सकता है, क्योंकि इरिटेट इसलिए होते हैं आप कि आपको एक चीज़ को 10 बार रिपीट करना पड़ रहा है, तो रिपीटेशन कभी कभी आपके अंदर इरिटेशन देता है। लेकिन वो एग्जैक्टली उनको पता होता था कि वो क्या चाह रहे हैं। और मेरी चूंकि प्रकृति है, चूंकि मैं गांव का आदमी हूं, हमारे यहाँ गांव पे दुकानों में लिखा रहता था कि ग्राहक का संतोष ही अपनी सफलता है। तो मैं ये मान के चलता था कि ग्राहक का जो संतोष है वो दे दो और हम सफल हो जाएंगे।